सुनो फिर देखो, जितना पता है समझ में आया है? यस सर। टोटली यस सर। पूरा समझ में आया है? यस सर। सोचो, तो अब 2 दिन बाद क्या है? राखी। अब इधर देखो, 2 दिन बाद क्या है? राखी। राखी। सब अपन बहन अपन भाई को राखी बांधेगी ना। जिसके जिसके बहन होगी उसके लिए तो बढ़िया है, जिसके जिसके भाई है चुप, जिसके जिसका भाई होगा उसके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि दोनों का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। समझ रहा? भले साल भर लड़ाई करता है, अपने भाई और बहन सालों भर लड़ाई करता है, पर राखी के दिन एक ऐसा दिन आता है कि उस दिन प्रेम दिखता है। क्या दिखता है? प्रेम। समझ रहा? यानी सारे बहनें अपने भाई को क्या करती है? राखी बांधती है। तो अगर के मार पड़वा के नहीं, बांधो भी नहीं बनता है। आए समझ में? यो करना है। चलो आए समझ रहा? तो जितना भाई बहन है अपने भाई के राखी बांधेगी ना। सबका एक एक शब्द है कि हमको पैसा मिले। क्या मिले? अच्छा चलो ठीक है, सुनो बोल क्या बोली? ऐसे दिलू दे बोलो ना बोलो। क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। चलो अब ठीक हो गया। आए समझ में? देख रहे? तो यानी सभी बहनें अपने भाई को क्या करेंगे? राखी बांधेंगे। यानी इस बार 9 तारीख को यानी 9 अगस्त 2025 को राखी मनाया जा रहा है। इस वर्ष समझ रहा है? इस साल सभी बहनें अपने भाई को किस तरीके राखी बांधेंगे? 9 तारीख को। अब भाई बहन का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र होता है। राखी से बढ़कर भाई बहन का कोई रिश्ता अच्छा, कोई रिश्ता बढ़ के नहीं है। यानी भाई का जो सबसे बेस्ट जो रिलेशन होता है भाई और बहनों के साथ। समझ रहा है? भले 365 दिन में 364 दिन अपने भाइयों से लड़ती रहेगी बहन, पर एक दिन एक ऐसा दिन आएगा कि उस दिन अपने भाई को बहुत ही मान के, बहुत ही दुलार से राखी बांधेगी, मिठाई खिलाएगी, आरती उतारेगी, माला पहनाएगी। यानी अपने भाई के सलामती के लिए पूरा अपने भाई, सुनो ध्यान से इधर, भगवान से क्या करेगी? मन्नत मांगेगी कि हमारा भैया क्या हो जाए, खुश रहे, अगर सांसारिक दुनिया पूरा खुश रहे, क्या रहे? खुश रहे, उसको कभी भी दुख की आफत ना आए। बहन का सोच ऐसा ही होता है भाई के प्रति। भले बहन 364 दिन अपने भाई से लड़ाई करती है, पर जो ऐसे ही 365वां दिन राखी के दिन आता है, सोच लो कि उस दिन रिश्ता नहीं, मतलब मानो कि अपनापन, एक अपनापन तो होता ही है, मतलब बहुत ही अपनापन। अपने बहन को, अपने भाई को कभी नहीं चाहती है कि हमारा भाई के तकलीफ में हो। एक बहन ही एक ऐसा है कि हमेशा साथ देती है, हमेशा बात बोलती है। अगर तुम गलत करोगे, अगर तुम्हारी बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, तुमको हमेशा कहोगी कि बाबू भैया ये सब मत करिए, ये सब मत करो, ये गलती है, वो सही है। समझ नहीं आ रहा है? भाई से, बहन से अच्छा इस दुनिया में कोई रिस्पेक्ट है, कोई भी आदत देने वाला नहीं है। कभी भी जाओ दीदी के घर या बहन के घर, तुम्हारा हमेशा रिस्पेक्ट मिलता ही मिलता है। तुम अपने भाई हो या पराये भाई हो, तुम अगर चल गए बहन के रिश्ते, अगर बहन मान के, तो तुमको हमेशा तुमको इज्जत प्रतिशत देगी ही देगी। एक बात और, तुम्हारे को कभी बहन नहीं सोचेगी तुमको तकलीफ हो या कोई संसारिक दुनिया से तुमको कोई दुख पहुँचे। समझ रहा है? हमेशा तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए क्या करती है? यही दुआ करती है कि हमारा भैया खुश रहे, हमारा भैया क्या रहे? खुश रहे। समझ गया? भाई बहन का रिश्ता ही कैसा है। हर एक पर्व बहन जो होती है भाई के लिए मना लेती है, पर भाई ऐसा कोई पर्व नहीं मनाता है बहन के लिए। पर इतना है कि बहन, भाई भी जो होता है भाई बहन को बहुत मानता है। समझ रहा? शादी होने के बाद भी या शादी होने से पहले भी कोई दिक्कत है? भाई बहन में लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है। ये तक किसके घर नहीं हुआ कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, पर एक अलग से प्रेम दिखने को मिलता है, मिलता है। मानते हैं कि 365 दिन में आधा दिन लड़ाई में झगड़ा में गुजरता है, आधा दिन प्रेम में गुजरता है। कभी होमवर्क कर देना, कभी उसका खाना खिला देना, कभी खाना निकाल के खाना भाई को दे देना। बहुत सारे बहनें हैं कि अपने भाई को बहुत सारा मानती है, उसका कपड़ा सी देती है, उसको खाना खिला देती है, उसका होमवर्क कभी कभी कर देती है।
समझ में रहा है? बहन का होना बहुत ही जरूरी है लाइफ में। अगर एक बहन नहीं होगी ना तो उस इंसान का, उस लड़का का कभी समझ में नहीं आएगा कि भाई का रिश्ता और बहन का रिश्ता क्या होता है। समझ रहा? इसीलिए भगवान को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बहन की है, और जिसके पास बहन होती है दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति है, सबसे सुखी लड़का है। समझ रहा है? सबके पास बहन होगी, जिसके पास बहन ना होगी उसको बहन के बहुत सारा अफसोस होता है, क्यों ना हमारे को बहन हुई। समझ में रहा है? हर एक लड़का, हर एक लड़की का एक ही सपना रहता है, अगर उसका भाई है तो राखी के दिन हमेशा उसको अफसोस होता रहता है कि हमारा अपने वो बहन कहाँ नहीं है, एक गो या दो गो कहाँ नहीं है। अगर लड़का है तो अपने बहन के लिए खोजेगा, अगर लड़की है तो अपने भाई के लिए खोजेगा। हर हमेशा ये राखी के दिन उसको अखड़ता है, और जिसका भाई हो तो बल्ले बल्ले अंदर से खुशी मिलती है। समझ में रहा है? यानी भाई बहन का रिश्ता एक अनमोल रिश्ता है। 22 तारीख को हम लोग राखी के बंधन अच्छा से मनाएंगे, ठीक है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई पैसा के जबरदस्ती नहीं करना, जो दिया जाएगा वो लेना है। समझ में रहा है? भाई अभी कमा नहीं रहा, जिस दिन कमाएगा तो तुमको सारा खुशियाँ दे देगा। समझ में रहा है? तो इस बार जो जो भाई देगा, जितना पैसा देगा उसको दम से खुशी से स्वीकार कर लेना है। ये नहीं कि हमको ये चाहिए, ऐसे भी बहन कहती नहीं कि हमको इतना चाहिए, ऐसे बहन भी नहीं कहती है। पर बहुत सारा शॉर्ट वीडियो में चाहे कहीं भी दिखाया जाता है कि ये बहन हमको बोले कि ये करके, बहन कभी नहीं बोलती कि हमको इतना पैसा दो, जितना दो उतना पे खुश रहेगी। अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है तो 100 रुपया लेकर खुश रहेगी, अगर तुम्हारे पास 5 रुपया है तो 500 रुपया लेकर खुश रहेगी। कभी नहीं कहेगी कि हमको इतना रुपया दो, वो तो कहते नहीं छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दो भाई, ऐसे करती है। पर हम लोग का एक फर्ज बनता है कि नहीं, उस दिन एक अंदर से बहन के बीच में एक लालसा होती है कि नहीं हमारे भैया कुछ ना कुछ देगा। इसलिए भाई का एक कर्तव्य बनता है कि मैक्सिमम चीज़ तुमको कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तुमको बहनों का देना चाहिए राखी के लिए। समझ में रहा है? बहन को भी कभी डिमांड नहीं करना चाहिए, और भाई को भी इतना सोचना है कि हमको कम से कम नहीं ज़्यादा से ज़्यादा देना है बहनों को। समझ में रहा है? राखी एक अनमोल रिश्ता है, किसका? भाई और बहनों का। और इस दिन कभी भी किसी को, बहन को या भाई को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हो जाए बात अलग ही है, पर हमेशा के लिए मुंह नहीं खुलाना चाहिए कभी भी। अब भाई जो कहता है उसका समझ जाओ, बहन का एक अनमोल वचन है, उसको मानना ही पड़ता है, मानना ही पड़ेगा। समझ रहा है? अगर तुम्हारा भाई तुमको टोक रहा है ये काम गलत है, ये बात सही है, तो उसको बात तुम लोग को मानना है तो मानना है। अगर तुम्हारा बड़ भाई हो, छोटे बहन को मानना पड़ेगा, अगर बड़ बहन है तो छोटे भाई को मानना पड़ेगा। समझ में रहा है? ऐसा रिश्ता होता है भाई और बहन का अनमोल रिश्ता। क्लियर? तो तुम लोग अच्छे से राखी बनवाना, और कोई डिमांड नहीं करना, और बहन को सोचना कि मैक्सिमम चीज़ दे दे। समझे कि नहीं? यानी ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ उसको। हमेशा ये सोचना कि हमारे बहन को कोई तकलीफ ना हो, हमारे बहन का कोई तकलीफ ना हो। किसी चीज़ का मदद करे तो हमेशा मदद मांगना, ये नहीं कि हम ये नहीं करेंगे, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तुम्हारा भाई हो या बहन हो, हमेशा भाई के काम बहन करेगी, बहन का काम भाई करेगी। अगर मान लो कि कोई भाई के कपड़ा बिछवाना है, कपड़ा धुलवाना है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? बहन को देगा। समझ रहा है? तो ऐसे ना करना नहीं चाहिए ना, हम तुम्हारा कपड़ा नहीं धोएंगे। समझ रहा है? ये बहन का कर्तव्य होता है कि अपने भाई को जितना क्या घर का काम होता है बहन करके दे सके, जितना बहन का काम होता है वो करके दे सके। और जितना भाई का ये फर्ज बनता है कि जितना बहन का बाहरी काम है, कोई भी सामान लाना हो, कोई भी काम करना हो, तो भाई उसका ईमानदारी पूर्वक और उसका काम कर देना चाहिए। समझ में रहा है? ये भाई का फर्ज होता है, भाई का सारा फर्ज होता है उसकी रक्षा करना। हमेशा तुम्हारे को राखी बांधती है बहन इसलिए कि तुम्हारा शरीर पे, तुम्हारे दुनिया में कभी ये अंधेरा और कभी ये उजाला जो होता है, कभी ये आपस में रिलेशन ना बना सके। हमेशा आए तो अंजोरा ही आए, जिंदगी में क्या है? अंजोरा है। कभी भी भाई को हमेशा बहन का मांगती है कि हमारा भाई बात खुश रहे। समझ में रहा है? कोई ऐसी बहन नहीं होगी जो अपने भाई को दूर नज़र से या खराब नज़र से देखती हो, या हमारे भाई भाई के कुछ अलग चीज़ हो जाए, मर जाए हो जाए, कभी नहीं सोचेगी। कभी भी सोचेगी तो हमारा भाई भाई सलामत रहे, यहाँ रहे या अपने ससुराल रहे। हमेशा सोचती है अपने घर परिवार के बारे में। बहन जैसा कोई दुनिया में नहीं है। समझ में रहा है? तुम्हारे आने वाले दोस्त, तुम्हारे आने वाली सहेली सब बदल जाएगी, पर तुम्हारे बहन तुमको छोड़ के गई है तब पर भी तुम्हारे पे एक छत्र छाया। हर एक दिन में तुम्हारे लिए 2 मिनट 3 मिनट समय लगेगा तुम्हारे बारे में सोचोगे कि हमारा भैया क्या करता होगा, हमारी बहनियाँ क्या करती होगी। समझ में नहीं आया? इसलिए भाई और बहन का अनमोल रिश्ता नहीं माना गया है। अरे समझ में नहीं आ रहा है? तो भाई से हमेशा कदर करना है, बहन से
हर हमेशा कदर रहना है। तो नहीं कोई बहन अपने भाई को ना को दुख पहुंचाए और कोई भाई अपने बहन को दुख ना पहुंचाए, यानी दोनों को समानता लेके चलना है और दोनों को खुशहाली में अपना जिंदगी करना है। हर एक काम को मिलजुल के करना है। क्लियर? चलो वीडियो को